अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इंसान दुनिया में जब आता है और रोने लगता है क्योंकि उसको पता अब मैं जन्नत से निकल कर जहन्नम में आ रहा हूँ। माँ के पेट में था, सुकून से था, किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, गम नहीं था, अल्लाह ने खुद रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दिया था। दुनिया में आ गया, अब रो भी रहा है और हाथ पाँव मार भी रहा है और कब्र तक मरते दिन तक मुसलसल हाथ पाँव मारते ही रहता है, चलाते ही रहता है। अब जाहिर सी बात है, दुनिया में कस्ब हलाल की कोशिश भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, काम भी करेंगे, और बाज़ ऐसे भी होते हैं हमारे भाई, क्योंकि तकसीम तो अल्लाह की है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, सूरह ज़ुख़्रुफ़ में अल्लाह फरमाते हैं इस मईशत को, इस रहने के तरीके कार को, इस दौलत की तकसीम को अल्लाह ने खुद तकसीम किया है, खुद अपने हाथों में रखा है। और अल्लाह बेहतरीन हिकमत वाले, बेहतरीन ज़ात, वो बेहतर समझती है कि इसको क्या देना था, कितना देना था, क्यों देना था। अब जबकि दौलत अल्लाह ने तकसीम कर दी, किसी को अमीर किसी को गरीब बना लिया, काम हर एक कर रहा है, अमीर भी कर रहा है, गरीब भी कर रहा है, अलबत्ता काम की नौइयत में फ़र्क है। कोई तो काम दफ्तर के अंदर एसी में बैठा हुआ कर रहा है और कोई बाहर रोड के ऊपर कुदाल और बेलचा और गेंती अपने कंधे पे रखा हुआ है, खुदाई का काम कर रहा है और पसीने ही उसका खुश नहीं आ रहा। ये अपनी अपनी तकसीम है। अल्लाह ने किसी का रिज़्क़ कहाँ रखा, किसी का कहाँ। इसलिए हमारे उस्ताद मुहतरम फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिज़्क़ हलाल की सिर्फ दुआ न किया करो, बल्कि कहा करो ए अल्लाह आफ़ियत वाला रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जिसके अंदर आफ़ियत भी हो। आफ़ियत अल्लाह से हर वक्त तलब करनी चाहिए। तो बहरहाल अब किन वजूहात की वजह से रोज़ा तोड़ना जायज़ नहीं है, रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। बाज़ वक़्त हम कहते हैं जी काम बहुत ज़्यादा है, काम मेरा बहुत टफ है, बहुत सख्त है और बहुत बर्डन होता है और इस तरह होता है और वैसा होता है, या जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ की इन्वायरमेंट ऐसी है। हम मिसाल दे देते हैं, हम गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर रह रहे हैं, वहाँ इन्वायरमेंट ऐसी है कि वहाँ पर रमज़ान के अंदर भी टाइमिंग नहीं कम की जाती, क्योंकि वो उनका त्यौहार तो है नहीं है, वो उनके कोई इबादत का महीना तो है नहीं, ये तो मुसलमानों के लिए। लिहाजा वहाँ टाइमिंग भी पूरी पूरी रखी जा रही है। आपके कोलीग्स, आपके को वर्कर्स खा पी रहे हैं, और फिर या मिसाल दे देते हैं, हम लेबर हैं, बाहर रोड पे खुदाई का या कोई और काम कर रहे हैं, अब हम लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, तकलीफ है, मुशक्क़त वाला काम है, पसीना आ रहा है, प्यास लग रही है, सख्त तरीन काम है, तो क्या रोज़ा इन वजह से हम छोड़ सकते हैं? या अब एक और चीज़, वालिद की पिदराना मोहब्बत जाग रही है, माँ की ममता जाग रही है, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा छोना, मेरा प्याला, ये तो अब इम्तिहान आ गए हैं, कैसे रोज़े रखोगे? खैर है अभी खा लो, बाद में रख लेना, तुम्हारी तरफ से हम रख लेंगे। ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? पहली जो बात हमने की, काम की वजह से बिल्कुल भी रोज़े को छोड़ना दुरुस्त नहीं है। इसीलिए शरीयत नफली रोज़ों के लिए बीवी को कहती है खावन से इजाज़त लेकर रोज़ा रखो, नौकर को कह रही है शरीयत मालिक से इजाज़त लेकर रोज़ा रखो। रोज़ा रख के दूसरों पे एहसान न चाहो, मेरा रोज़ा है और वहाँ कोने में बैठे हुए और काम नहीं कर रहे हो, मालिक तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दिल ही दिल के अंदर बुरा मना रहा है, तुम्हारा रिज़्क़ हराम हो रहा है। लिहाजा नफली रोज़ा भी मालिक की इजाज़त के बगैर, बीवी खावंद की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकती। काम सख्त है या काम की टाइमिंग ज़्यादा है या काम में ये तकालीफ है, ये चीज़ें रोज़ा तोड़ने के लिए कोई सबब नहीं बन सकती। हाँ, काम कर रहा था और इतनी तकलीफ बढ़ी कि उसकी जान जाने का खतरा है, पसीना था और बेहोश हो गया और बस होश ही नहीं आ रहा, मुंह में कुछ डालने। तो जब वो हमने दूसरी वीडियो में अर्ज कर दिया था कि किन वजूहात पर रोज़ा तोड़ना जायज़ है, तो अब यहाँ पर उसको रोज़ा तोड़वाया जाएगा। इस वजह से नहीं कि काम ज़्यादा है, इस वजह से कि अब उसकी जान जा रही है, जान बचाने के लिए उसको रोज़ा तोड़वा दिया जाएगा, उसको इफ्तार करवा दिया जाएगा। जहाँ तक बात रही इम्तिहान वाली बात, और तुम्हारी जगह मैं रख लूँगा, वो रख लेगा, ये ऐसे ही है गोया कि हम ये कहें कि बेटा आज तुम्हारी जगह हम खाना खा लेंगे, तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये बातें, ये मोहब्बत के अफसाने, ये किताबों की हद तक अच्छे लगते हैं कि आप खा लो, बस हमने खाए ही खाए। ऐसा नहीं होता भाई, जब तक अपने मुंह से लुकमा अपने पेट में नहीं जाए तो ये वाली जहन्नम कभी भरती नहीं है। अब आती है भाई कि कोई ऐसा करे तो वो अपने लिए भी कब्र के अंदर जो है आग जमा कर रहा है और औलाद के लिए भी कब्र के अंदर आग जमा कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। स्कूल का इम्तिहान, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई टफ एग्जाम, कोई फाइनल ईयर, वट एवर सो एवर, किसी भी किस्म के इम्तिहान है, इम्तिहान की तैयारी के लिए या इम्तिहान को आते जाने के लिए या कोई ऐसा सीन करना कि जिसकी, या इम्तिहान के नाम पर रोज़ा इफ्तार करना,
ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ روزہ افطار کن وجوہات پر کیا جا سکتا ہے وہ ہم دوسری ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں، لہذا یہ سبب ویسے نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے روزے کو چھوڑا جا سکے، اور اگر کسی نے ایسا کر دیا، چھوڑ دیا، کھا لیا، تو اس کو قضا اور کفارہ دونوں کرنا پڑیں گے۔ 60 مسلسل روزے کفارے میں اور 1 روزہ قضا میں، 61 مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل اور کرم اور احسان فرمائیں، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھیں، اس برکت مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو، عبادات کو قبول فرمائے۔ مجھے بھی بالخصوص اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے، کمنٹس باکس حاضر ہے، کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے، ڈس لائک کیجئے، کوئی سوال ہے وہ کیجئے کمنٹ باکس کے اندر، اور اپنے متعلق بھی ضرور بتائیے کہ آپ کیا روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، ٹف سے ٹف حالات میں رکھنا چاہتے ہیں، رف سے رف میں یا نہیں، ضرور بتائیے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔